हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्निंग विद श्वेता। टुडे वी विल स्टडी 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 13 साउंड। एज वी नो साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सपोज करें अगर साउंड ना हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, एक बात का फ़ायदा हो सकता है कि अगर आपको कोई डांटे तो आपको पता नहीं चलेगा, बट साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल। तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि तुम्हारे स्कूल में पीरियड ओवर हो गया। या तो स्कूल बेल बजती है या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रिक रिंग बजता है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि पीरियड ओवर हो गया। यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हेयर द साउंड ऑफ द डोरबेल। तुम्हें ये इजीली पता चल जाता है कि कोई तुम्हारे डोर पे है जब वो नॉक करता है और तुम सुनते हो डोरबेल की आवाज़ को। Most of the time, you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. अगर तुम्हारे तरफ कोई आ रहा होता है तो तुम्हें पता चल जाता है उसके फुट स्टेप्स के साउंड से कि कोई तुम्हारे नज़दीक आ रहा है। You might have play a game called hide and seek. तुम हाइड एंड सीक गेम खेले होगे या देखे भी होगे। इस गेम में पर्सन के आइज़ में पट्टी बांध दी जाती है और उसे कैच करना होता है रिमेनिंग प्लेयर को। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हर। तो एक पट्टी बांधे हुए इंसान को जिसकी आंख बंद की गई है उसको कैसे पता चल जाता है कि कोई दूसरा कौन सा प्लेयर उसके पास में है। उसके कुछ आहट से उसे पता चल जाता है या तो फिर उसके कुछ हंसने के स्टाइल से या फिर कुछ भी उसके फुट स्टेप्स के साउंड से उसे पता चल जाता है कि उसके पास में कौन सा प्लेयर है। साउंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साउंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। इसकी मदद से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी हेयर ए वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग। हम लोग तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं अपने सराउंडिंग में। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हेयर इन योर सराउंडिंग। एक तुम्हें लिस्ट तैयार करनी है जो भी अपने सराउंडिंग में तुम आवाज़ सुन रहे हो। In the music room of your school, you hear the sound produced by musical instrument like flute, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा। स्कूल के म्यूज़िक रूम में तुम बहुत तरह की आवाज़ें सुन सकते हो जो प्रोड्यूस होता है, फ्लूट, तबला, हारमोनियम, जो कि ये पिक्चर में भी दिखाया गया है कि इनसे अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं और हमें पता चल जाता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि सबका आवाज़ एक दूसरे से डिफरेंट होता है। In this way, we can see that with the help of sound, we know that what is happening in our surrounding. How is sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound? Why are some sound louder than others? We shall discuss such question in this chapter. अब इन सारी बातों से हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन अराइज होती है कि ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये ट्रेवल कैसे करता है एक जगह से दूसरे जगह, और हाउ डू वी हेयर साउंड, इस साउंड को हम कैसे सुनते हैं। वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर्स, एक साउंड दूसरे साउंड से ज़्यादा ऊंची क्यों होती है। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब ये सारी बातें हम इस चैप्टर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, कम टू नाउ 13.1। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई भी साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब वो बॉडी वाइब्रेट करे। अब ये वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अपने जो मेन पोजीशन है, जिस पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है उस पोजीशन से जब वो मूव करता है ऊपर के डायरेक्शन में,
उसके बाद नीचे के डायरेक्शन में, तो उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। या फिर ऊपर नीचे उसका मूवमेंट होगा, या फिर आगे पीछे मूवमेंट होगा, इसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़, व्हाट डज यू फील? तुम अपने जो स्कूल में स्कूल बेल है उसको टच करो जब वो यूज नहीं हो रहा हो। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूस साउंड, यू कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? अगर फिर उसके बाद जब वो बजना शुरू होता है, जब उसको बजाते हैं उसके बाद अगर उसको टच करोगे तो क्या तुम्हें कुछ फीलिंग होगा? तुम्हें किस चीज़ की फीलिंग होगी? वाइब्रेशन की फीलिंग होगी। एक्टिविटी 13.1, इन सारी एक्टिविटी 13.1, 13.2, 13.3 में हम यही देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो वाइब्रेट भी ज़रूर करता है। अगर वो वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। मीन्स साउंड प्रोड्यूस वाइब्रेशन की वजह से ही होती है। टेक अ मेटल प्लेट और अ सैलो पेन, कोई एक मेटल का प्लेट लेते हैं या कोई पेन लेते हैं जो इस लड़के ने लिया है, एंड हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। इसको इस तरह से हैंग करते हैं कि वह किसी वॉल को टच नहीं करे। नाउ स्ट्राइक इट विद द स्टिक, टच द प्लेट और पेन जेंटली विथ योर फिंगर, यू विल फील द वाइब्रेशन। अब इसको क्या करते हैं? पीटते हैं, स्टिक से पीटने से इसके बॉडी में वाइब्रेशन होगा और साउंड भी प्रोड्यूस होगा। उसके बाद इसको फिंगर से टच करते हैं। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड इमिडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। फिर से इसमें छड़ी से स्टिक से पीटते हैं और जब ये वाइब्रेट होने लगता है तो इसको तुरंत अपने हैंड से होल्ड कर लेते हैं, टाइटली इसको पकड़ लेते हैं। डू यू स्टिल हियरिंग द साउंड? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? और जब ये इसको होल्ड कर लेंगे, टाइटली पकड़ लेंगे, तो ये वाइब्रेशन इसकी रुक जाएगी। तो वाइब्रेशन रुकने से देखते हैं कि क्या फिर से इसमें क्या अभी जब वाइब्रेशन नहीं हो रहा हो तो क्या इससे साउंड प्रोड्यूस होता है? नहीं होगा। जब वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें वाइब्रेशन होगा। एक्टिविटी 13.2, टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड अ लॉन्गर साइड ऑफ पेंसिल बॉक्स। एक पेंसिल बॉक्स लेते हैं। पेंसिल बॉक्स में दो साइड्स होती है, एक लॉन्गर साइड्स एंड शॉर्टर साइड्स। तो लॉन्गर साइड्स में एक रबर बैंड को डाल देते हैं। इंसर्ट टू पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबर। अब दो पेंसिल को इस स्ट्रेच्ड रबर, जब वो उसको बॉक्स में रबर को डालेंगे तो वो थोड़ा स्ट्रेच्ड हो जाएगा। इसके स्ट्रेच्ड रबर और पेंसिल बॉक्स के बीच में दो पेंसिल डाल देते हैं, इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो जाएगा। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडिल। अब उसके बाद इस रबर बैंड के मिडिल में, जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हो, इस रबर बैंड के मिडिल में वो क्या करता है? प्लग करता है। डू यू हेयर द साउंड? डज द बैंड वाइब्रेट? बिल्कुल, उसको प्लग करने के बाद इसमें कोई साउंड प्रोड्यूस होगा और जो रबर बैंड है वो भी वाइब्रेट करेगा। एज यू लर्न इन क्लास 7, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। क्लास 7 में तुम पढ़ चुके होगे टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन कहलाता है। मैंने अभी बताया भी है तुम्हें कि वाइब्रेशन क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे जो मूवमेंट होती है उसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। When a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. जब ये वाइब्रेट रबर बैंड वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, और जैसे वो उसका वाइब्रेशन रुक जाएगा साउंड भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। नाउ एक्टिविटी 13.3, टेक अ मेटल डिश, pour water in it, strike it at its edge with a spoon, फिगर 13.4। अब इस 13.4 फिगर में हम देख रहे हैं एक स्टील की थाली ली गई है और उसमें वाटर डाल दिया गया है और उसके एज को स्पून से स्ट्राइक करते हैं।
डू यू हेयर अ साउंड, अगेन स्ट्राइक द डिस्क एंड देन टच इट। क्या तुम्हें कोई साउंड सुनाई देगी? बिल्कुल होगी। अगर उसको स्ट्राइक करेंगे स्पून से उसके एज को, तो हमें साउंड सुनाई देगी। और उसके बाद उसको टच करना है। टच करने पे कुछ वाइब्रेशन की भी फीलिंग आएगी। कैन यू फील द डिस्क वाइब्रेटिंग? बिल्कुल। स्ट्राइक द डिस्क अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर। अब उसको स्ट्राइक करते हैं, उसके वाटर सरफेस को देखते हैं। डू यू सी एनी वेव्स देयर? क्या तुम्हें कोई वेव्स वहाँ दिखाई देता है? नाउ होल्ड द डिस्क, what change do you observe on the surface of water? Can you explain the change? Is there a hint to connect sound with the vibration of a body? अब इस थाली में हम वाटर लेते हैं और इसको वाइब्रेट करने पर इसमें से साउंड तो प्रोड्यूस होगा ही, और इसके वाटर में भी एक वेव्स हमें दिखाई देगा। और जब इसको स्ट्राइक करना बंद कर देंगे, साउंड भी आना बंद हो जाएगा, तो ये वाइब्रेशन भी रुक जाएगा और वेव्स भी इसमें नहीं आएंगे। तो ये कनेक्शन दिखाता है साउंड और वाइब्रेशन के बीच में। कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें एक वाइब्रेशन होता है। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। ऐसे हम लोगों ने जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, इसमें हम लोगों ने देखा कि वाइब्रेशन हो रहा है तो साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे जो पेन है, ये इसमें वाइब्रेशन हो रही है, और सेकंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इस रबर बैंड में वाइब्रेशन हो रही है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये वाटर में वाइब्रेशन हो रहा है, जो इजीली हम देख पा रहे हैं। In some cases, the vibration are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. अब कुछ केसेस में वाइब्रेशन तो हमें दिख जाता है, लेकिन कुछ बहुत सारे केसेस में उसका वाइब्रेशन हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा होता है। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ये एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब एम्पलीट्यूड कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेव प्रोड्यूस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट होता है तो वो वेव प्रोड्यूस करता है, और वो वेव कुछ इस तरह से होती है। तो ऑब्जेक्ट का अपने मेन पोजीशन से ऊपर के डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होता है और नीचे के डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होता है, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब ये वेव जो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो तो इसको हम देख नहीं सकते, ये विजिबल, इसका वाइब्रेशन विजिबल नहीं हो पाएगा। नाउ 13.4, टेक अ हॉलो कोकोनट सेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक तारा, एक कोई भी कोकोनट का सेल लेते हैं और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा बनाते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट। ये तुम छोटे से मिट्टी के पॉट से भी बना सकते हो। फिगर 13.5 यहाँ पे तुम देख रहे हो। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। अब इसे बजाना है और देखना है कि कौन सा पार्ट इसका वाइब्रेट करता है। इसमें एक तार लगी होती है, वो वही वाइब्रेट करता है। अब इसको वाइब्रेट करते हैं, जो जैसे इस पिक्चर में देख रहे हो कि कोई स्ट्रिंग से इसको वाइब्रेट करते हैं तो इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। अब एक लिस्ट तैयार करनी है जितने भी तुम इंस्ट्रूमेंट देखते हो अपने आसपास में, और उसके इंस्ट्रूमेंट का जो वाइब्रेटिंग पार्ट है उसे लिखना है। A few examples are given in the table 13.1. Complete the rest of the table. यहाँ 13.1 टेबल में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखे गए और उसके वाइब्रेटिंग पार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको लिखा गया है। जैसे यहाँ पे वीणा का स्ट्रेचिंग पार्ट क्या होता है? ये वाइब्रेटिंग पार्ट स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है। तबला का स्ट्रेच मेम्ब्रेन, फ्लूट का एयर कॉलम। Many of you might have seen the manjira, cymbals, the ghatam and the nut, mud pots and the kartal. These instruments are commonly used in many parts of our country. These musical instruments are simply beaten or struck. Can you name a
few other musical instrument of this type. हाँ, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका कोई ना कोई पार्ट को हम वाइब्रेट करते हैं तब वो कुछ अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। अब ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इसको हम खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यू टू कैन मेक अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी चीज़ को तुम वाइब्रेट करके, एक सलीके से वाइब्रेट करके तुम एक न्यू म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हो। नाउ एक्टिविटी 13.5, टेक 6-8 balls or tumblers. Fill them with water up to different levels, increasing gradually from one end to the other. 6-8 balls या फिर टम्बलर्स लेते हैं और उसमें वाटर डालते हैं डिफरेंट लेवल का, जो कि इंक्रीजिंग लेवल में होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, ये इस लड़के ने टम्बलर में वाटर लिया है जो डिफरेंट लेवल का है। यहाँ पे जो सबसे पहले है, सबसे एंड में है, उसमें कम वाटर है, वाटर का लेवल कम है और वो वाटर का लेवल ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है एंड तक, दूसरे एंड तक। Now take a pencil and strike the balls gently. Strike all of them in succession. अब एक पेंसिल से इसको स्ट्राइक करना है और ये एक स्ट्राइक एक सलीके से करना है, एक सिलसिलेवार से करना है। You will hear pleasant sound. This is your जल तरंग। तुम्हें एक बहुत ही अच्छी आवाज़ सुनाई देगी जिसको क्या बोलते हैं, जल तरंग बोलते हैं। You can try this also. When we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string. The whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ वही पार्ट जो वाइब्रेट करता है, साउंड नहीं प्रोड्यूस करता है, बल्कि होल इंस्ट्रूमेंट फोर्स लगाता है वाइब्रेशन के लिए, तब जाके साउंड प्रोड्यूस होती है। Similarly, when we strike the membrane of mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. जब हम मृदंगम बजाते हैं तो उसके मेम्ब्रेन में तो वाइब्रेशन होती है, बट सिर्फ मेम्ब्रेन में ही वाइब्रेशन नहीं होती है, उसके नीचे जो एयर होगा उसमें भी वाइब्रेशन होगी। इसका मतलब कि होल इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसा वाइब्रेशन होता है, फोर्स लगाता है, जिससे कि एक बहुत अच्छी साउंड हमें सुनाई देती है। अब पहेली के दिमाग में एक सवाल आ रहा है, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट। जब हम बोलते हैं तो कोई हमारे क्या बॉडी का पार्ट भी वाइब्रेट करता है? बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक देखा कि कोई भी साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब वो बॉडी वाइब्रेट करे। बिना वाइब्रेशन का कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। I hope you like my video. If you like it, please like it and subscribe my channel. Till then, goodbye.